हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड बीपीएससी। इन दिस वीडियो हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी रिलेटेड टू बिहार हैं उसको कवर करने वाले हैं। ये कैटेगरी वाइज होगा और ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है 71st बीपीएससी के लिए। ये वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा कि क्या क्या ही आ सकता है और साथ ही इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू वीडियो भी आपको पोस्ट किया जाएगा जल्द ही, ताकि आप लोग इसको देखें और उससे रिवाइज करें। और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने इंपॉर्टेंट वीडियोस टॉपिक्स को जो आप लोग कवर करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन करें हमारे कमेंट सेक्शन में। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला सेक्शन है हमारा एजुकेशन एंड यूथ स्कीम्स और ये आपका हमारे बिहार के यूथ के बारे में है। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम 2016 में लॉन्च हुआ था। अक्सर पूछा जाता है कि कौन से साल लॉन्च हुआ था, किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, शिक्षा विभाग से, और साथ ही साथ जो भी इसमें कौन कौन एलिजिबल हैं, कौन कौन इंसान इसका क्रेडिट कार्ड का स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वो आपके बिहार के होने चाहिए, निवासी होने चाहिए, बिहार निवासी होने चाहिए, 12th पास उनका होना चाहिए, साथ ही साथ उनका 25 साल या उससे कम होना चाहिए। ठीक है। और ये आपका किस लिए होगा, तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बीए, बीटेक या आपका बीसीए वगैरह आप करना चाहते हैं तो आप इसमें एलिजिबिलिटी, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कितने रुपए मिल सकते हैं? 4 लाख रुपए तक मिल सकता है। और ये इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, आपका एम क्या है, लक्ष्य क्या है कि हमें हायर एजुकेशन को सपोर्ट करना है। और इसमें आपका कोई भी कोलेट्रल नहीं लगता है, मतलब गिरवी जो रखने का पद्धति होता है कि हमने कुछ बैंक को देना है तभी वो लोग लोन देंगे, कोई सिक्योरिटी होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। आप इसे अवेल कर सकते हैं और ये आपके सात निश्चय का एक कॉम्पोनेंट है। ठीक है। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना लॉन्च किस साल हुआ? 2006 में हुआ। ये भी आपका, क्योंकि अभी हम लोग एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही होगा। एलिजिबिलिटी है कौन? जो भी लड़कियां बिहार में रह रही हैं और जो 8th क्लास पास कर चुकी हैं और 9th में इनरोल्ड हैं इन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में। ठीक है। और इसमें कितना रुपये मिलता है उनको साइकिल के लिए? 3,000 रुपये मिलता है। और ये इससे क्या होगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपने अक्सर सुना होगा। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा हमारा एक कदम है। ठीक है। आप मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना यहाँ पे देख सकते हैं। 2 पहिए की साइकिल है। साइकिल से मिली सपनों की उड़ान, ये आपका एक बहुत अच्छा ये आपका इनिशिएटिव है। ठीक है। रफ्तार बदली, सोच बदली जब बेटियों को मिली साइकिल। तो ऐसा कुछ उनका आइडिया था जिससे 2006 से अभी तक बहुत सारे आपका देख सकते हैं 2007 से 2024 में करीबन 97,94,445 छात्राओं को साइकिल योजना का लाभ मिल चुका है। ठीक है। मुख्यमंत्री पोशाक योजना 2006-07 में ही लॉन्च हुआ था एजुकेशन डिपार्टमेंट से। और ये आपका पोशाक किसको किसको मिलता है? 1 से 1st से 12th क्लास तक आपको मिलता है। और ये हर साल आपको 1,000 रुपये मिलेगा। और ताकि हम लोग जो स्कूल यूनिफॉर्म, एक अच्छा साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म पहन के हम लोग जाएँ, हमें पढ़ने का मन करेगा। ठीक है। तो वैसा है। मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना आपका स्कॉलरशिप बेस्ड है। ये किस साल आपका लॉन्च हुआ था? 2024 में। एंड इसका डिपार्टमेंट भी यही होगा, एजुकेशन। और इसका एलिजिबिलिटी कौन है? SC/ST गर्ल्स होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये है SC/ST गर्ल्स जो कि 12th ग्रेड पास कर चुकी है इन द 1st और 2nd डिवीजन। आपको सिर्फ 12th ग्रेड पास नहीं करना है, 1st या 2nd डिवीजन में अगर आप पास करते हो तो आपको मेधावृत्ति योजना मिलती है। और ये लेटेस्ट में आपका, ये आप देख सकते हैं, जैसे आपका 1st डिवीजन को 15,000, 2nd डिवीजन को 10,000। अक्सर हर साल आपका जैसा गवर्नमेंट रिलीज़ करती है, जैसा गवर्नमेंट अनाउंस करती है, ऐसे करके पैसे बदलते रहते हैं। सो ये नहीं पूछेगा, लेकिन मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना किसको किसको मिलती है ये पूछेगा। किस साल से लॉन्च हुई? 2024 में लॉन्च हुई है। और इसका किस लिए? ताकि आप पढ़ाई में अच्छा करने का आपको मोटिवेशन मिले। ठीक है। मुख्यमंत्री निश्चित स्व सहायता भत्ता योजना, ये भी आपका 2016 में हुआ। ये आपका किससे? एजुकेशन डिपार्टमेंट, लेबर रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सब मिल के करते हैं। और ये एलिजिबिलिटी क्या है? जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, ठीक है, बेरोजगार यूथ हैं और जो 20 से 25 साल के बीच में हैं और 12th ग्रेड पास कर चुके हैं, उनको 1,000 रुपये पर महीना मिलेगा 2 साल के लिए। ठीक है। 1,000 पर मंथ आपका कितना? 2 ईयर्स के लिए। ठीक है। और ये अनएम्प्लॉयड होना चाहिए। और इसमें और आपको क्या याद रखना है? तो 20 से 25 साल होता है बस। ठीक है। फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने के लिए।
ठीक है। तो अब कुशल युवा प्रोग्राम ये किस साल लॉन्च हुआ? 2016 में। और ये हमारी बिहार गवर्नमेंट ने किसके अंदर लॉन्च किया है? तो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन में। अब देखिए, युवा को कुशल करना है। कुशल कैसे होगा? जब उसके पास गुण आएंगे, ठीक है। तो हमें यूथ ऑफ इसमें क्या एलिजिबिलिटी है कि 15 से 25 साल का जवान अगर है और 10th पास कर चुका है। हमने अभी देखा कि ऊपर में 12th पास करने चाहिए ना जब हमें भत्ता लेना है तो। लेकिन हमें अगर कुशल बनना है तो हम लोग 10th के बाद अगर मेहनत करें तो हम लोग कुशल बन सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि आपको लाइफ स्किल में ट्रेनिंग मिलेगा, हिंदी इंग्लिश को आपको समझाया जाएगा कि कैसे बात करना है, और साथ ही साथ कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन नॉलेज दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आपका आगे चल के जॉब मिलने की संभावना बढ़ जाए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम ये आपके सोशल वेलफेयर स्कीम्स में चलते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। ये आप देख सकते हैं कि मंडप में कन्याओं को हेल्प किया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा शादी करने के लिए। तो ये आपका 2025 में लॉन्च हुआ है, 26 जून 2025। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल लॉन्च हुआ है। तो ये आपको डायरेक्ट डेट पूछा जा सकता है कि किस डेट को हुआ है। और साथ ही साथ इसका डिपार्टमेंट कौन है? सोशल वेलफेयर, पंचायती राज। और इसमें कौन कौन एलिजिबल हैं, कौन कौन उसमें भाग ले सकते हैं? तो फैमिलीज फ्रॉम वीकर सोशल सेक्शन। और इसमें क्या है कि फ्री यूज़ ऑफ अ विवाह मंडप, आपको जो मैरिज हॉल है उसका आपको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा मुफ्त में, ठीक है। उससे आप विवाह मंडप, आप समझ सकते हैं कि विवाह मंडप हम लोग प्रोवाइड करेंगे, सरकार प्रोवाइड करेगी, आप लोग अपनी बेटियों का शादी वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, ये आपका 2019 में 1 अप्रैल में हुआ। और ये किस आपका डिपार्टमेंट में है? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में है। और इसका फ़ायदा किसको मिलता है? 60 साल से ऊपर वाले हमारे वृद्धजन को मिलता है, जो कि बीपीएल फैमिली से हैं और कोई और पेंशन नहीं मिल रहा है उनको। अभी आपका क्या कर दिया गया है कि अगर 60 से 79 के बीच में होंगे तो 1100 रुपया मिलेगा, और 500 मिलेगा किससे? 80 से ऊपर, ठीक है। टू प्रोवाइड बेसिकली किस लिए कि हम लोग को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, किसके लिए? वृद्धजनों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए। बिहार विकलांग पेंशन योजना 2025 में लॉन्च हुआ है। इसका कौन सा डिपार्टमेंट है? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है। और इसमें बिहार रेजिडेंट्स जो भी हैं, हमारे जो बिहार निवासी हैं और जिनको 40% से ज़्यादा का डिसेबिलिटी है, हु हैज़ डिसेबिलिटी ऑफ 40% और मोर, ठीक है, उनको आप क्या होगा तो 1100 रुपया हर महीना मिलेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा। और ताकि हम लोग जो भी आपके दिव्यांगजन हैं, आपके जिनके पास थोड़ी मुश्किल होती है जीवन यापन करने में, उनको थोड़ा आसानी हो पाए। जननी सुरक्षा योजना 2005 में लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और ये हमारे सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो कि हमारे जो केंद्रीय सरकार है वो पूरा इसको चलाती है। और प्रेग्नेंट वुमेन जो भी आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बच्चा को डिलीवरी करती हैं, उनके लिए जननी सुरक्षा योजना का एलिजिबिलिटी है। और 2000 रुपये मिलेगा अगर वो रूरल एरिया में होता है, और 1400 में के लिए, मतलब 1400 मिलेगा जब अर्बन एरियाज़ के लिए, ठीक है। और क्योंकि देखिए, घर पर जब होता है ना तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी से नहीं होता है, जो इसलिए हॉस्पिटल्स में होगा तो डॉक्टर्स होंगे, माँ और जच्चा और बच्चा दोनों सेफ होता है। इसके लिए आपको वो इंसेंटिव है कि आप आ जाओ, अगर आपका रूरल बैकग्राउंड से हो, रूरल हॉस्पिटल है, तो आपको 2000 रुपये मिल सकता है, ठीक है। मुख्यमंत्री निश्चित स्वास्थ्य योजना 2024-25 में इसको लॉन्च किया गया था, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, बिहार गवर्नमेंट। और निश्चित स्वास्थ्य योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मार्क दिस डबल स्टार बिकॉज ये इसी साल लॉन्च हुआ है 24-25 में। और ये किसके अंदर आपको, जो भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो भी फैमिलीज आपका आइडेंटिफाई की जाती है, उनको आप 5 लाख पर फैमिली पर ईयर का हम लोग स्वास्थ्य का एक इंश्योरेंस देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो एग्रीकल्चर स्कीम्स में आते हैं। और एग्रीकल्चर से हमारा बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए, बिहार स्टेट क्रॉप असिस्टेंस स्कीम जो 2018 में लॉन्च किया गया था एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा। ये किसको बेनिफिट करता है? तो फार्मर्स रिजाइडिंग इन बिहार। और ये कितना बेनिफिट है इसका? 7500 रुपया है अगर आपका जो क्रॉप का लॉस है वो 20% से कम है, और 10,000 है पर हेक्टेयर, मतलब 7500 पर हेक्टेयर है अगर आपका 20% से कम लॉस हुआ है, और 10,000 पर हेक्टेयर है अगर आप 20% से ज़्यादा का लॉस हुआ है, ठीक है, ताकि हमारे जो किसान जन हैं उनको थोड़ा हेल्प हो पाए, ठीक है।
चलिए, बिहार एग्रीकल्चर इनपुट सब्सिडी स्कीम 2019 में ये जो आपका लॉन्च किया गया है, ये क्यों किया गया है? ताकि जो भी आपका जो फार्मर्स हैं हमारे, उनको कुछ बहुत सारा कॉस्ट लगता है, सीड्स हो गया, बीज हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, या फिर आपका जब क्रॉप्स वगैरह आपका डैमेज हो जाता है, तो ये आपका बिहार के किसानों के लिए है इनपुट सब्सिडी आपका स्कीम, ठीक है। अब इसमें 2019 में लॉन्च हुआ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से बिहार फार्मर्स के लिए, और 6800 रुपया पर हेक्टेयर फॉर नॉन इरीगेटेड लैंड एंड 13,500 पर हेक्टेयर फॉर इरीगेटेड लैंड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ताकि हम लोग कुछ कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर पाए, जो भी हमारा इनपुट लगा है, जो भी हमारा निवेश हुआ है उसमें, वो सब के लिए। और ये आपका कब ऐसा होता है? जब आपका कोई नेचुरल डिजास्टर से डैमेज हो जाता है तब। बिहार एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम 2014 में हुआ था। ये आपका एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर आता है। फार्मर्स रिजाइडिंग इन बिहार विद अ फोकस ऑन SC एंड ST एंड वुमेन फार्मर्स। तो इसमें जो भी आपका फार्मर्स हैं, देखिए मैकेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो काम अभी तक हम लोग इंसान लोग धीरे धीरे कर रहे थे, उसको हम लोग मशीन के द्वारा करें। तो जैसे हम लोग पहले बैल जो था वो हल जोतता था, अब वहाँ पे ये आपका आ गया है, ट्रैक्टर आ गया है, कटाई के लिए हार्वेस्टर्स आ गए हैं। तो ये सारा हम लोग इसको प्रोवाइड करना मैकेनाइजेशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कौन है आपके एलिजिबल? रिजाइडिंग इन बिहार, जो भी बिहार के निवासी किसान हैं, और स्पेशली अगर SC ST आपकी हैं, SC ST हैं और वह महिलाएं हैं, तो उनको बेनिफिट क्या होगा? 80% सेंट्रल सब्सिडी प्लस 10% सब्सिडी फॉर लोकली मेड मशीन्स, ओके, टू इम्प्रूव एक्सेस टू मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। जैसा कि मैंने बोला कि मशीनों के लिए, देखिए इतना नहीं पूछेगा, कभी हमेशा पूछा है तो ये पूछा है, ये पूछा है और ये पूछा है ज़्यादातर। चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट स्कीम्स पे चलते हैं। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, ये अभी भी चल रहा है, और ये आपका किस डिपार्टमेंट से है? अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट का है, ठीक है। फैमिलीज जो भी है ना आपकी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लो इनकम ग्रुप में, उनको क्या होता है, आपको 1.2 या 1.2 लाख रुपीज़ मिलता है घर बनाने के लिए, और 12,000 मिलता है टॉयलेट बनाने के लिए, ताकि हम लोग एक अर्बन पुअर जो भी हैं हमारे, उनको हम लोग एक पक्का मकान देने का सहूलियत कर पाएँ। हम लोग ये देखें कि PM का भी आपका चल रहा था शहरी आवास योजना, ठीक है। तो उसमें आपका 2015 में लॉन्च हुआ, और ये भी आपका 2025 में लॉन्च हो गया, मुख्यमंत्री आवास योजना बिहार 2025, ठीक है। तो हम लोग ये जो भी देख रहे हैं ना, ये 2025 वाले का स्पेसिफिकेशंस डिटेल्स देख रहे हैं, ओके। PM से अगर देखा जाए, PM का शहरी विकास योजना, तो वो 2015 से स्टार्ट हुआ था। चलिए, मुख्यमंत्री नगर विकास योजना अगर करते हैं, तो ये आपका 7 निश्चय 2 के अंदर है, और ये डिपार्टमेंट कौन सा है? अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट है। इसका एलिजिबिलिटी क्या रहेगा? जो भी अर्बन, क्योंकि नगर है, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अर्बन की बात हो रही है। बेनिफिट्स और अमाउंट क्या है कि जो भी हमारा डेवलपमेंट क्या होगा, रोड्स का होगा, ड्रेनेज का होगा, वाटर सप्लाई का होगा, स्ट्रीट लाइटिंग का होगा, ताकि हमारा जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिकली अर्बन एरियाज में, वो बढ़े। ग्रामीण टोला कनेक्टिविटी स्कीम। अब टोला क्या कहलाता है? टोला कहलाता है जो ग्रुप ऑफ, हमारा जैसे गांव में हम लोग गांव भी बटे होते हैं टोला में, तो वो ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज़ होता है, आपका ग्रुप ऑफ पीपल होता है बेसिकली। तो ये लॉन्च कब हुआ? 2016-17 में। इसका डिपार्टमेंट कौन है? रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे जो भी आपके स्मॉल रूरल हैमलेट्स, जिसको कहते हैं टोलास कहते हैं, जिनका पॉपुलेशन 100 से लेकर 250 के बीच में हो, उनको क्या होगा? 2,220 करोड़ रुपया एलोकेट किया जाएगा, ताकि रोड कनेक्टिविटी और डिजिटल एक्सेस बढ़ पाए, ठीक है। हमारा रोड बनाने के लिए या फिर इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, ये सब के लिए कितना मिलेगा? तो आपका 2,220 करोड़ रुपए मिलेंगे। किसको? आपके 100 से लेकर 250 तक के जो लोग होंगे, उनके टोले को, ठीक है। चलें, जल जीवन हरियाली अभियान 2019 में स्टार्ट हुआ 2 अक्टूबर को, और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर है। इसमें सब लोग आपके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसका क्या होगा कि इसमें बेसिकली क्या किया गया है कि 24,524 करोड़ रुपया दिया गया था 2019 से लेकर 2022 तक। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन्वायरमेंट और वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करना है हमारा। हर घर बिजली योजना 15 नवंबर 2016 में स्टार्ट हुआ था। ये आपका विकसित बिहार के 7 निश्चय में आज इसमें इसको इंक्लूड किया गया है। इसका डिपार्टमेंट है एनर्जी डिपार्टमेंट, और इसका एलिजिबिलिटी रूरल एबव पॉवर्टी लाइन्स एंड अर्बन फैमिलीज है, ताकि हर सिंगल हाउस होल्ड का, हर जो घर जो एक है आपका,
जो कि आपका अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए। आपका फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, आपको कनेक्शन हर जगह प्रोवाइड किया जाएगा 15 नवंबर 2016। उसके बाद फिर वो आपका हर जगह कनेक्शन मिल जाएगा, फिर जाके आगे वो लोग अपना चार्ज करें ना करें, जितना फ्री करें कितना लिमिट करें, वो सरकार पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अब आप अक्सर देखते होंगे कि हर घर में बिहार के एक स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। बिहार रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2017 आपका यहाँ पे देख सकते हैं 2017 में लॉन्च हुआ है। और इसको डिपार्टमेंट कौन सा है? बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट डेवलपमेंट एजेंसी, BREDA है। इसको किस लिए? सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। और ये 3500 मेगावाट सोलर कैपेसिटी बनाना है बाई 2022, जो कि चला जा चुका है आपका। और इसका क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा? आपका एक्सपेंशन करने का सोलर एनर्जी का। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही नए नए टॉपिक्स के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिंप्लीफाइड BPSC। इसके साथ ही वी कैन आपको कवर मोर टॉपिक्स। अगर आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में हमें बताते हैं कि किन किन टॉपिक्स करंट अफेयर्स या स्टैटिक के आपको चाहिए, वो हम लोग वीडियोस जल्दी जल्दी लाएंगे। अब 71st BPSC में 15 दिन भी नहीं बचा है, तो हम लोग इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।